और वह घर से चिल्लाता हुआ बाहर जाने की कोशिश करता है। पुलिस, पुलिस। एक गांव में मुकेश रहता था। मुकेश अपने पूरे घर में अकेला ही रहता था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह काम पर जाता, वहां पर राहुल से बातचीत करता, बस वही उसकी दुनिया थी। देखो यार, मैं काम पर आता हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। घर पर मेरा कोई भी नहीं है, खाली घर मुझे खाने को ढूंढता है। मैं चाहता हूँ कोई तो मेरे साथ हो, कोई तो मेरा साथ दे, क्योंकि मैं अभी इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ। वो तो तेरी वजह से मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ, यानी कि मर नहीं रहा। अरे यार, इतनी चिंता क्यों करता है? हम दोनों एक साथ रहेंगे। पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगा, फिर मैं अपनी शादी करूंगा, क्योंकि तू मुझसे बड़ा है। मुकेश और राहुल एक दूसरे को भाई भाई समझते थे, चाहे वो दोस्त ही क्यों नहीं थे। एक दिन मुकेश काम पर था, उसके साथ राहुल था। राहुल उसे कहता है, अरे यार मुकेश, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं विदेश जा रहा हूँ 1 साल के लिए। विदेश? तू? और कितने दिनों से ये बात मुझसे छुपा रहा है? हाँ? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें बस बताना चाहता था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बस 1 साल के लिए जा रहा हूँ वहां जाकर अपना बिजनेस सेट करूंगा। तुझे पता है कि मुझे बिजनेस का शौक है और मैं करना भी चाहता हूँ। फिर मैं वहां पर तुम्हें बुला लूंगा और हम एक साथ काम करेंगे, ये तुम्हें पता है। लेकिन यार ये तो बता, तू जा कब रहा है? मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प करवा देता हूँ। अरे नहीं, सारा कुछ हो चुका है, बस अगले हफ्ते में जा रहा हूँ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। मुकेश यहाँ रह जाता है, राहुल विदेश में चला जाता है। अब मुकेश का यहाँ पर कोई नहीं था। राहुल इस बात को अच्छे से जानता था। राहुल मुकेश को फोन कर उससे बात करता। मुकेश काम पर जाता, घर आकर बस दीवारों की तरफ देखता रहता। राहुल एक बार सोच रहा था, यार अब मुकेश घर में अकेला होगा, इधर गांव में मेरा परिवार भी अकेला है, क्यों ना मैं अपनी माँ और रिया को मुकेश के यहाँ रहने के लिए बुला लूं। राहुल ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उनके गांव में उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था। अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। राहुल ने सोचा कि माँ और रिया घर पर आ जाएंगे और मुकेश होगा तो मुकेश के साथ वो सुरक्षित रहेंगी। राहुल मुकेश को बता देता है कि अब माँ और बहन तुम्हारे साथ यहाँ रहेंगे। मुकेश भी पहले तो खिचखिचाता है, लेकिन बाद में वो मान ही जाता है। मुकेश को राहुल की माता और बहन को लेने जाना था। वह बाहर रोड में जाता है, वहाँ पर उसे एक लड़की आकर पूछती है, जी सुनिए, ये श्रीमती रोड कहाँ पर पड़ता है? मुझे वहाँ पर जाना है। जी माफ कीजिए, मैं श्रीमती रोड के बारे में तो नहीं जानता, और मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ आसपास 50 किलोमीटर तक तो कोई भी ऐसा रोड नहीं है। सीमा रोड है, लेकिन श्रीमती रोड नहीं है। फिर मुकेश को आगे आंटी और उसके साथ लड़की दिखाई पड़ती है। उसे लग जाता है कि यही राहुल की माँ और बहन है, तो वह पास जाता है और कहता है, जी मैं मुकेश, आपको राहुल ने भेजा है ना? अरे मुकेश बेटा, कैसे हो? राहुल ने भेजा है। और सब बढ़िया? मुकेश कुछ बोलने ही लगता है, लेकिन पहले ही राहुल की बहन कहती है, बाकी की बातें तो बाद में भी की जा सकती है। चलो हमें घर लेकर जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए, मेहमानों को बाहर ऐसा खड़ा नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। मुकेश माता और रिया को घर ले आता है। मुकेश यहाँ घर के बारे में उन्हें सारी बात बता देता है, सभी कमरों के बारे में भी बता देता है, आसपास के बारे में भी बता देता है। मुकेश बेटा, तुम्हारा घर तो बिल्कुल सुनसान जगह पर है, आसपास कोई भी नहीं, काफी डरावना है। यहाँ रहने में मुझे मजा आएगा। जी ऐसे कोई बात नहीं है, ये घर दिखने में डरावना लगता है, लेकिन वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अगर ऐसी बात यहाँ पर नहीं हुई है तो हम किस काम के लिए आए हैं? ऐसी बात बना देंगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं, तुम काफी अच्छे लड़के हो। ये बताओ, यहाँ आसपास कहीं कब्रिस्तान है? मुकेश ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। इनकी बातों को सुनकर वो निराश हो रहा था, लेकिन रिया समझ आती है कि मुकेश थोड़ा सा अजीब फील कर रहा है, इसीलिए वह बात को घुमा देती है। अरे नहीं, माँ का मतलब है कब्रिस्तान, डॉक्टर, हॉस्पिटल और स्कूल आसपास है ना,
मतलब इंसान को जो चीज चाहिए वे यहाँ पर मिल तो सकती है ना। हाँ अच्छा, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताओ, सारी चीजें मैं आपके पास ला कर रख दूंगा। फिर मुकेश काम पर जाता है। ऐसे ही 15-20 दिन निकल जाते हैं। राहुल का कोई फोन मैसेज नहीं आया था। मुकेश काफी परेशान था। मुकेश ने सोचा शायद किसी काम में बिजी होगा। ऐसे ही मुकेश एक दिन अपने घर जाता है। शाम काफी हो रही थी। घर जाकर वह देखता है कि घर में धुआं ही धुआं है। मुकेश खांसता हुआ कहता है ये क्या हो गया? माँ जी, रिया, कहाँ हो तुम? कहीं आग तो नहीं लगी घर में? मुकेश जब दूसरे कमरे में जाता है वहां पर काफी धुआं होता है। वहां पर उसे धुएं में एक आवाज आती है, मैं जल जाती हूँ, वो पूरा हो जाए। कौन है वहां पर? वहां पर धुआं काफी ज्यादा था, इसी वजह से मुकेश को कुछ दिखाई नहीं देता। वह खांस रहा था। बाद में धुआं हट जाता है। रिया और माँ साथी के कमरे में आती हैं और रिया कहती है, क्या हुआ, खांस क्यों रहे हो, पानी ला दूं? कुछ नहीं, ये घर में धुआं कैसे आ गया? सब कुछ ठीक है ना? बेटा सब कुछ ठीक है, शायद बाहर से आया होगा, बच्चे बाहर आग जला रहे थे। अच्छा ठीक है। फिर मुकेश अंदर चला जाता है। अंदर जाकर सोचता है आसपास तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अगर बात रही बच्चों की तो इस जगह पर कोई बच्चा अकेला आता ही नहीं है। तो इन्होंने किस बच्चे को आग जलाते देख लिया। उसे माहौल काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे इतनी बात तो समझ आ गई थी कि धुआं घर के अंदर ही इन्होंने आग जलाकर पैदा किया है। और वो आग क्यों जलाई, ये गलती से जली या कुछ ये और कर रहे थे, उसे ये कारण नहीं पता था। मुकेश कहता है और मुझे राहुल से बात करनी होगी। मैं सच में इनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि रिया को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है और उनकी मां से मुझे भी अब डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। वह हिम्मत कर राहुल को फोन करता है लेकिन राहुल का हर बार की तरह फोन नहीं लगता और फिर लग भी जाता है लेकिन वो उठाता नहीं। बाद में जाते वक्त राहुल ने मुकेश को एक बात कही थी, देख भाई, तुझे पता है कि मैं वहां पर काम करने जा रहा हूँ। वहां पर फोटो खिंचाने या वीडियो बनाने या इंस्टाग्राम चलाने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपना फोन बंद भी कर सकता हूँ और 5-5, 6-6 महीने, साल तक फोन बंद भी रख सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपना दूसरा नंबर देता हूँ। इस नंबर पर मुझे तभी फोन करना जब बहुत जरूरी हो। हाँ, कोशिश करना कि बहुत जरूरी समय पर ही मुझे कॉल करना। तो ये लो नंबर, और ये नंबर सिर्फ तुम्हारे पास है, किसी को मत देना। ये नंबर सिर्फ तुम्हारे पास, मेरा नंबर हम दोनों के पास ही है ये नंबर। मुकेश सोचता है यार राहुल को मैं ऐसा कैसे कहूंगा, उसे काफी बुरा लगेगा। वह इस बात को खत्म कर देने के बारे में सोचता है और अगले दिन सुबह काम पर चला जाता है। वहां पर उसे वही लड़की मिलती है जो बाहर उसे रोड पर 15-20 दिन पहले मिली थी और वो उसे रास्ता पूछ रही थी। और वे वहां पर आती है और कहती है, जी माफ कीजिए, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल जरूर पूछिए। क्या यहाँ पर कोई रहने के लिए खाली मकान है? मैं 15 दिन से ऐसे ही घूम रही हूँ और होटल में रहने के लिए मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है क्योंकि 15 दिन से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। जी माफ कीजिए, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर आपको कोई मकान नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन मुकेश घर जाता है। घर जाकर फिर वह देखता है कि घर में धुआं फैला हुआ है और रिया जोर जोर से हंस रही है। मुकेश सोच लेता है कि आज वह राहुल को फोन करेगा, सारी बात बता देगा। वह शाम को राहुल को फोन करता है और सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे रिया उसके साथ बदतमीजी कर रही है, अजीब तरह की हरकतें घर में ये कर रहे हैं। राहुल कहता है, अरे यार, मतलब मेरे बिना रिया उदास हो जाती है और इसी वजह से ऐसा वो कर रही होगी। उदास? अरे भाई, आपको बताता हूँ, तुम्हारे बारे में एक बार इन दोनों ने पूछा नहीं। माफ करना, तुम्हारी माँ बहन है, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं। और दूसरी बात, तुम्हारे बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कुछ पूछा, ये सत्य है। यार मैं उनसे मिला नहीं ना, तो इसी वजह से ना वो मुझसे नाराज होंगी। बाकी कोई बात नहीं है, रिया काफी अच्छी लड़की है। यार तुम वो सब छोड़, मेरी बात सुन। मैं तुम्हें रिया के डॉक्यूमेंट्स और तुम्हें रिया की एक फोटो भेज रहा हूँ।
उसका थोड़ा सा पासपोर्ट का काम है और थोड़ा सा वो काम मैं तुम्हें बता दूंगा और वो कराना। इन सभी बातों को छोड़ दे, क्योंकि मैं तुम्हें और रिया को एक साथ बाहर बुला लूंगा कुछ ही महीनों में। कुछ महीने की बात है, तुम एक साथ रह सकते हो। हाँ ठीक है, तुम मुझे भेज दो तुम उसके डॉक्यूमेंट और मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। और एक बार फ़ोन कर उन्हें समझा देना कि मतलब ये सब चीज़ें मत करे घर में, तुम्हारी माँ से जो मुझे डर ही लगता है। राहुल मुकेश को रिया के डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ोटो भेज देता है। फोटो देखकर मुकेश के पैरों के नीचे ज़मीन फिसल जाती है और वह घर से चिल्लाता हुआ और बाहर जाने की कोशिश करता है। पुलिस, पुलिस! अब अगर ये दोनों रिया और मां नहीं थे तो आखिर ये दोनों कौन थी? और आखिर राहुल की असल मां कहां पर है, ये जानेंगे अगले पार्ट में।